गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका 90 डिग्री मीन्स एंगल ए एक्यूट, एंगल बी एक्यूट, एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री। cos A इक्वल cos B गिवन में है, सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B हमें प्रूव करना है। सॉल्व करिए। cos A इक्वल cos B, फार्मूला मैं आपको बताया था, बोले PBP अपॉन HHB cos A cos B। थीटा का वैल्यू A है, थीटा की वैल्यू B है। मैं आपको बताया था जब थीटा की वैल्यू आपको दो मिल जाए A एंड B, आप इस प्रकार से दो ट्रायंगल बना लेना। अभी थीटा का वैल्यू A है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या कर लेना B, A, यहाँ अपना C हो जाएगा। cos A, cos होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू A पूछा जाए तो एंगल A, थीटा की वैल्यू B हो तो एंगल B। थीटा की वैल्यू A तो फर्स्ट एंगल में बेस क्या है AC, हाइपोटेनस AB, AC अपॉन AB इक्वल थीटा की वैल्यू B है तो एंगल सेकेंड एंगल में बेस BC हाइपोटेनस AB। यहाँ AB से AB कैंसल हो जाएगा मीन्स AC इक्वल BC, साइड AC इक्वल BC। आपको पता है इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। मीन्स मैं लिख सकता हूं एंगल A इक्वल एंगल B के। क्यों? इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। इस प्रकार हमारा A और B प्रूव किया कि एंगल A इक्वल एंगल B है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से सॉल्व है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इफ cot थीटा इक्वल 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है। सेकेंड cot स्क्वायर थीटा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cot थीटा इक्वल 7/8 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग cot tan का अपोजिट हो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपना हो गया 7, परपेंडिकुलर इक्वल 8, हाइपोटेनस इक्वल क्या क्वेश्चन मार्क। आइए ट्रायंगल बनाते हैं। A B C ये अपना 90 डिग्री है, बेस 7, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस क्या क्वेश्चन मार्क। तो
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इक्वल रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस AC इक्वल परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, AB 7, तो AC 8 स्क्वायर प्लस AB 7 स्क्वायर। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 113 प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारा AC का वैल्यू हमें प्रोडक्ट हुआ। AC का वैल्यू है 113, रूट 113। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का 1 होगा, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 7, हाइपोटेनस रूट 113 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 1 रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 प्रोडक्ट होगा। देन 113 1 जा 113 माइनस 64 अपॉन 1 अपॉन 113 टोटल अपॉन 113 1 जा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 माइनस 64 करते हैं तो 49 प्रोडक्ट होता है अपॉन 113 टोटल अपॉन 113 माइनस 49 माइनस करते हैं तो 64 प्रोडक्ट होता है अपॉन 113। जैसे ही इनको हम डिवाइड प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा अपना 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, 113 कैंसिल हो जाएगा, 49 अपॉन 64 प्रोडक्ट हुआ, जो कि अपना फर्स्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर 7 7 जा 49 अपॉन 8 8 जा 64, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया 49/64, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आया 49/64। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a equal 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal cos square a minus sin square a और नॉट। कह रहा है क्वेश्चन इसके इक्वल में है या नहीं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्री cot a इक्वल 4, देन cot a इक्वल 4/3 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इस फार्मूले पर रखते हैं कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बी इक्वल 4 परपेंडिकुलर इक्वल 3
हाइपोटेनस इक्वल क्वेश्चन मार्क। आइए ट्रायंगल बनाकर क्वेश्चन को वैल्यू पुट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बेस 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इक्वल रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस AC इक्वल परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर। BC का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल रूट 25। रूट 25 को बाहर लाते हैं तो हो जाएगा 5। मीन्स हमारा AC जो प्रोडक्ट हुआ ये क्या आया 5। AC का वैल्यू हमें 5 मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व करना है, चेक वेदर मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, माइनस साइन स्क्वायर A। आइए वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस क्या 4 स्क्वायर टोटल अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर 3 बेस 4 स्क्वायर इक्वल cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इक्वल 4 का स्क्वायर 16 बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। देन नेक्स्ट 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16 टोटल अपॉन 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल बेस सेम है मीन्स 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9। नेक्स्ट 16 माइनस 9 हो जाएगा 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 देन इक्वल 16 माइनस 9 7 बाय 25। देन इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से 7 इंटू 16 अपॉन 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 इक्वल 7 बाय 25, 7 बाय 25। 16 से 16 कैंसल हो जाएगा मीन्स 7 बाय 25 इक्वल 7 बाय 25। LHS इक्वल RHS। तो जब अपना आंसर होगा और नॉट, आंसर होगा यस। आंसर क्या होगा एस। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। ओके, थैंक यू।